हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दो कॉलम दिए हुए हैं, दैट इज कॉलम नंबर फर्स्ट एंड कॉलम नंबर सेकंड। और आपको कुछ यहाँ पे रिलेशनशिप बताने हैं कि कौन सा रिलेशनशिप यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं की कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए जो आपको आना चाहिए। योर की कॉन्सेप्ट्स शुड बी, एक तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। फोर्स कांस्टेंट फॉर अ वायर, ठीक है। अगर आप किसी वायर को स्ट्रेच कर रहे हो, जैसे कि आपका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो, ऐसे आपका फोर्स कांस्टेंट आता है जब आप किसी वायर को स्ट्रेच करते हो, राइट। और इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है, दैट इज अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम। सो यू शुड नो द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसके अलावा इसके बाद आपका आता है जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है ऑप्शन सी में, वो आपका थर्मल स्ट्रेस से रिलेटेड है। तो आपको थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, व्हाट इज योर थर्मल स्ट्रेस, राइट। और सबसे एंड वाला जो आपका जो डी में आपका ऑप्शन है, दैट इज वर्क डन इज स्ट्रेचिंग द वायर। तो यानी कि वर्क डन और एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड वायर। सो सबसे पहले हम ये सभी फॉर्मूलाज आपके लिख लेते हैं, साथ के साथ हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर ये फॉर्मूलाज देखते हैं क्या क्या होते हैं। देखो, सबसे पहला जो आपका स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इफ द वायर इज पुल्ड एट इट्स एंड्स बाय इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड एफ सो दैट इट अंडरगोज एन इलोंगेशन एक्स अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, एफ इज इक्वल्स टू माइनस के के एक्स, वेयर के इज द फोर्स कांस्टेंट। के आपका यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है और इस फोर्स कांस्टेंट की आपके वैल्यू पूछी हुई है कि किस किस चीज़ पे डिपेंड करने वाली है, राइट। तो सिंपल आपका जो फोर्स कांस्टेंट होता है फॉर अ वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल्स टू वाई इंटू ए डिवाइड बाई एल। ओके, वाई आपका क्या होता है, दिस इज योर यंग्स मॉड्यूलस, दिस इज योर यंग्स मॉड्यूलस। और ए आपका यहाँ पे क्या है, दिस इज योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और एल आपकी है लेंथ, राइट, दिस इज योर लेंथ। तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि आपका ये के किस किस पे डिपेंड कर रहा है, इट इज डिपेंडिंग ऑन वाई, इट इज डिपेंडिंग ऑन ए एंड इट इज डिपेंडिंग ऑन लेंथ एल। ओके, सो आपका जो करेक्ट मैच यहाँ पे हो जाएगा ए के साथ, ए का आपका करेक्ट मैच यहाँ पे होने वाला है, दैट इज पी एंड आर एंड एस। ओके, सो ये आपका करेक्ट मैच हो जाएगा पहला स्टेटमेंट का। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। लेट अस सस्पेंड द वायर वर्टिकली फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट एंड अटैच अ मास m at its lower end. If the mass is slightly pulled down and released, it execute SHM. तो यहाँ पे SHM हो रहा है और इस SHM का जो टाइम पीरियड होगा ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करने वाला है, ये आपसे पूछा हुआ है, राइट। तो आपको पता है कि जो आपका टाइम पीरियड होता है SHM का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। ओके, सो इससे आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि आपका जो टाइम पीरियड है वो एक तो आपके मास पे यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, साथ में आपके के पे डिपेंड कर रहा है, राइट। तो अगर के पे डिपेंड कर रहा है तो जो पिछले वाले ऑप्शन थे ये सभी के सभी यहाँ पे आने वाले हैं। तो इसका मतलब आपका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा बी के लिए, बी के लिए भी आपका जो ए के लिए था वही आपके करेक्ट मैच होने वाले हैं, आर एंड एस। ओके, इसके अलावा ये आपके मास पे डिपेंड कर रहा है, मास का यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, सो इट इज़ ओके। बी आपका करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे बी का करेक्ट मैच आपके ये हो जाएंगे। इसके बाद आप तीसरा स्टेटमेंट जब देखोगे, इफ द गिवन वायर इज फिक्स्ड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स एंड इट्स टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड देन द थर्मल स्ट्रेसेस दैट डेवलप इन द वायर विल डिपेंड ऑन। तो थर्मल स्ट्रेसेस आपसे पूछा है कि किसके ऊपर डिपेंड करेंगे। तो थर्मल स्ट्रेसेस का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपके थर्मल स्ट्रेस होते हैं, थर्मल स्ट्रेस, इसका फॉर्मूला आपका होता है माइनस के वाई
into alpha dt. dt is the change in your temperature, ठीक है, this is the change in temperature, ओके। और अल्फा की वैल्यू आपको यहाँ पे, अल्फा आपको दिया ही नहीं है यहाँ पे, राइट, तो अल्फा नहीं आएगा यहाँ पे। यंग्स मॉड्यूलस आपका y गिवन है, सो y के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और आपका dt के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो dt भी आपको गिवन नहीं है, सिर्फ आपको यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पी हो जाएगा, यानी कि सी आपका जो डिपेंड करने वाला है वो किसके ऊपर डिपेंड करने वाला है, वो पी के ऊपर डिपेंड करने वाला है, राइट। तो ये हो जाएगा आपका। इसके अलावा आपका अगला ऑप्शन जो होगा दैट इज ऑप्शन नंबर जो कि आपका डी है स्टेटमेंट, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर टू अ लेंथ एल प्लस एक्स विल डिपेंड ऑन। ओके, सो आप अगर वायर को स्ट्रेच कर रहे हो तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है वही आपकी वर्क डन में चेंज हो जाएगी, तो इट इज इक्वल्स टू वर्क डन जिसकी वैल्यू होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट। तो के को आपने ऑलरेडी देख चुका कि के किस किस पे डिपेंड कर रहा था, के आपका वाई एल और ए पे डिपेंड कर रहा था, साथ के साथ यहाँ इलोंगेशन एक्स भी आ गई है, तो यानी कि ये आपके चारों के ऊपर डिपेंड करने वाला है। तो आपका ये जो वर्क डन है इट विल डिपेंड ऑन, इसका जो सही ऑप्शन होगा इट इज पी क्यू आर एंड एस, और ये आपका कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी। तो डी का करेक्ट मैच होगा चारों के साथ। सो ये आपके करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। गुड लक।